हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहले दो यूजेस कैसे करने हैं वो देखा था। सबसे पहला यूज़ था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन है तो उसका करेक्टनेस हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे। उसके लिए 3 डायमेंशन जो इक्वेशन है मोशन के वो देखे थे कि कैसे प्रूव करना है करेक्ट है या नहीं है। और सेकंड जो है वो है टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके भी हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे। ये 2 यूजेस होने के बाद आज जो तीसरा यूज़ है वो है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनरल एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो आप ये डायमेंशन का यूज़ करके कन्वर्शन फैक्टर निकाल सकते हो। तो कैसे निकालते हैं चलो देखेंगे। टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ओके। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखने वाले हैं। हम सबको पता है कि वर्क है या फिर एनर्जी है, उसका जो यूनिट है सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। सीजीएस यूनिट अर्ग है और एसआई यूनिट है जूल। तो जूल टू अर्ग ये जो हमें कन्वर्शन करना है उसका फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो कैसे करते हैं चलो देखेंगे। फॉर्मूला फॉर वर्क हमें पता है। वर्क के लिए फॉर्मूला डायमेंशन हमने निकाला था लास्ट पीरियड में, तो उसका डायमेंशन है m1 l2 t-2। ये डायमेंशन जो है वर्क और एनर्जी का सेम है। कभी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज़ सेम एज एनर्जी। तो हमें पता चलना चाहिए कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, m1 l2 t-2। सो हमें क्या करना है, जस्ट देखिए स्टेप। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। सपोज 1 जूल इज़ इक्वल टू x अर्ग। तो जूल का जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो भी हमने यहाँ पर सेम ही आएगा डायमेंशन राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? बिकॉज इट इज़ द सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ वर्क। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर m1 l1 और t1 तीनों डायमेंशंस के लिए यहाँ पर 1 लिखा गया है और राइट हैंड साइड में 2 लिखा है। बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर x हमें फाइंड आउट करना है। x इज़ दैट फैक्टर, ओके, जो कन्वर्शन फैक्टर होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सपोज़ हम सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मच, हाउ मेनी मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ओके। और ये भी हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गया कन्वर्शन फैक्टर 10⁻², और यहाँ पर 10, ओके। दिस इज़ कन्वर्शन फैक्टर। ये जो है 10⁻², ये है मीटर टू सेंटीमीटर का कन्वर्शन फैक्टर। तो उसी तरीके से हमें निकालना है कि जूल टू अर्ग कैसे कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली x लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और m1 l1 t1 न्यूमरेटर में जाएगा और ये जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में लिखा है, ओके। और उसके जो पावर्स है वो आपको सेम नज़र आएंगे, 1 2 और -2 रिस्पेक्टिवली। x इज़ इक्वल टू, अभी हमने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ m1 m2 ये जो बेसिस है वो सेम है, मतलब सॉरी m1 और m2 ये दो बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है, ओके। l1 l2 उसका जो बेस अलग है, l1 जिसका सफिक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, और उसका जो पावर है वो सेम है दैट इज़ 2। और t1 t2 और उसका जो पावर है वो -2। इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो 1 है
लास्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। ये 1 क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ एसआई यूनिट, और 2 क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ सीजीएस यूनिट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा M1 L1 और T1 बेस में लिखा है, इसका मतलब है ये है एसआई यूनिट। और 2 2 2 यहाँ पर M2 L2 T2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सीजीएस यूनिट। ओके, सो इन एसआई यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम के लिए यूनिट्स क्या लिखे थे हमने पहले 2-3 क्लासेस में, हमने देखा था, पीरियड्स में देखा था कि लेंथ के लिए जो यूनिट है वो है मीटर। ओके, फिर उसके बाद मास के लिए केजी और टाइम के लिए है सेकेंड। मीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और उसी तरीके से रिस्पेक्टिवली लेंथ, मास, टाइम के लिए सीजीएस यूनिट में हम लिखते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो उसका यूज़ यहाँ पर करना है। x इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन कैरी फॉरवर्ड किया हमने यहाँ से, केजी 1 मीन्स दिस अपर पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, ये क्या बताता है हमें, इट इज़ एसआई यूनिट। और नीचे के जो दिख रहे हैं आपको वो है सीजीएस यूनिट। सो दैट मास कैसे काउंट करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं केजी में, फिर मीटर में और फिर सेकंड में। उसी तरीके से ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड हमने यूज़ किया है। तो हम सबको पता है कि 1 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये कन्वर्शन फैक्टर हमें पता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको, 100 सेंटीमीटर। और दोनों तरफ यहाँ सेकेंड है, इट मीन्स इट इज़ 1, द रेशो इज़ 1। देयरफॉर यहाँ पर 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000 के लिए 10 टू द पावर 3 लिखा गया है। उसके बाद ये कन्वर्शन फैक्टर लगाने के बाद आपको ये केजी रिप्लेस करना पड़ेगा ग्राम से। तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम मीन्स ये ग्राम ग्राम कट करेंगे हम लोग, क्या रहेगा, 10 टू द पावर 3। उसी तरीके से यहाँ पर आपको कन्वर्शन फैक्टर है 10 टू द पावर 2 और उसका स्क्वायर किया गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ 10 टू द पावर 4। और ये जो है वो फैक्टर 1 हो जाएगा, इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही कंसिडर किया जाता है। सो दैट्स वाई 10 टू द पावर 3 अल्टीमेटली, और इसका जो पावर है वो 10 टू द पावर 4 क्योंकि 100 और पावर 2 है, मीन्स इट इज़ 10 टू द पावर 4। तो 4 + 3 बिकेम 7। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई है 10 टू द पावर 7, और जो कन्वर्शन फैक्टर हम ढूंढ रहे थे वो यही है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये वैल्यू जो है x की हमने इक्वेशन 1 में रखी है। इक्वेशन 1 क्या था, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, ऐसा हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर x की जो है वो पुटअप की, तो हमें क्या मिला, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इसका कन्वर्शन फैक्टर है, जूल टू अर्ग कन्वर्शन फैक्टर है 10 टू द पावर 7। तो चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्स का। हमें पता है कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है, M1 L1 T-2। ओके, फोर्स का डायमेंशन है M1 L1 T-2। तो ये डायमेंशन हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द SI यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। 1 न्यूटन मीन्स हाउ मेनी डाइन, ये x जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसा करेंगे हम लोग, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आप फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे M1 L1 T-2 और x मल्टीप्लाइड बाय फिर से M1 L1 T-2। तो अभी हमें फ़र्क क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर बेस में M1 L1 और T1 लिखना है। ओके, बेस में 1 लिखना है और इधर 2 लिखना है। तो 1 क्या इंडिकेट करता है, 1 इंडिकेट करता है
कि इट इज़ SI यूनिट। ओके, दिस इज SI यूनिट। और 2 क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ CGS यूनिट। ओके, तो उसी तरीके से x हम लेफ्ट साइड में लेंगे और क्या बचेगा फिर हमारे पास? M1, मैं डायरेक्ट स्टेप लिखती हूँ यहाँ पर, M2 रेस्ट टू पावर, अभी पावर सेम है आपके लेफ्ट और राइट साइड में, सो इट बिकम्स 1 और L1 अपॉन L2, इसका भी पावर है 1 और T का जो पावर है T1 अपॉन T2। ये T का हमें टेंशन नहीं, क्योंकि सेकेंड दोनों सिस्टम्स में सेकेंड ही होते हैं, तो उसका पावर कुछ भी हो हमें कुछ नहीं करना है। सो नाउ वी कैन राइट अगेन, हमें पता है मास का, अभी याद ही कर सकते हैं आप कि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1000 ग्राम, क्योंकि हमें पता है मास का जो कन्वर्शन फैक्टर है, ओके, किलोग्राम टू ग्राम, इसका पावर है 1। उसी तरीके से L1 जो है 100 सेंटीमीटर, ओके, अपॉन सेंटीमीटर। हमने क्या किया? मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्शन किया। क्यों? क्योंकि अभी एक स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, आपको समझ में आ चुका होगा कि जैसे 1 ऊपर के जो न्यूमरेटर है वो इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर क्या है? M1 की जगह पर है kg, यहाँ पर है मीटर और यहाँ पर सेकेंड। ओके, वो आप स्टेप अभी खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ये 10⁻³ आएगा। ओके, क्योंकि यही यहाँ पर 1 है, ये पावर में 1 है, तो 10⁻³ और इसका पावर जो है ब्रैकेट का है 1, और उसी तरीके से 10⁻² और फिर से ब्रैकेट का पावर है 1, और ये जो लास्ट ब्रैकेट है हमारा T⁻⁻², तो 1 का पावर -2 होने के कारण वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं जस्ट कन्वीनियंस के लिए लिख देती हूँ। सो 10⁻³ प्लस 10⁻², इट बिकम्स 10⁻⁵। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आई 10⁻⁵। तो ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू x, अभी x की वैल्यू क्या आई? 10⁵ डाइन। तो ये रहा हमारा कन्वर्शन फैक्टर फ्रॉम न्यूटन टू डाइन। तो इसी तरीके से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर खुद मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हो। अभी हम लोग थर्ड इक्वेशन देखेंगे। ओके, सो थर्ड इक्वेशन एकदम सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक और फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, सपोज प्रेशर। तो प्रेशर के लिए SI यूनिट है पास्कल। ओके, सो 1 पास्कल इज इक्वल टू, अभी आप बोलोगे कि CGS यूनिट तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो अभी याद रखना बैरे, BARYE, बैरे। ओके, SI यूनिट है प्रेशर का पास्कल, तो CGS यूनिट है बैरे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कन्वर्शन फैक्टर फ्रॉम पास्कल टू बैरे। ओके, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन प्रेशर का जो है डायमेंशन वो याद रखना है, M1 L-1 और T-2। ओके, ये है प्रेशर का जो है डायमेंशन, वो मैंने यहाँ पर लिखा है M1 L-1 T-2। और उसी तरीके से यहाँ पर मैं फिर से एक बार डायमेंशन लिखूँगी, M1 L-1 T-2। सिर्फ यहाँ पर आपको बेसिस में 1 लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिखना है। ओके, लाइकवाइज। सो 1 indicates it is SI unit and 2 indicates it is CGS unit। ठीक है, तो फिर से x लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, M1 L1 T1 और पावर्स M1 L-1 और T-2 डिवाइडेड बाय, अभी आपको ये जो ब्रैकेट है
ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में ले सकते हैं आप, m1 L-1 T-2 और सिर्फ बेस में आपको 2 लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अभी आपको क्या करना है, m1 अपॉन m2 पावर क्या रहेगा, सेम 1, L1 L2 टू द पावर -1 और t का फिर से आपको टेंशन नहीं लेना है, T1 T2 टू द पावर -2, इस तरीके से। ओके, नाउ वी विल राइट स्टेप वाइज। जैसे मास के लिए हम लोग कन्वर्शन फैक्टर क्या लिखते हैं, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम मीन्स 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर लिखूँगी नीचे, L लेंथ के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। इसके पावर्स लिखना नहीं भूलना है, 1 यहाँ पर आएगा -1 और जो थर्ड ब्रैकेट है वो है सेकेंड्स का, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी सेकेंड बाय सेकेंड मीन्स -2 रेज़ टू पावर -2। अभी इसे हम लोग कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 10 टू द पावर 3 और इसका ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो है 1, इट मेक्स नो डिफरेंस। उसके बाद सेकेंड आप देख सकते हो 100 रेज़ टू पावर -1 है, यहाँ पर चेंज है। पहले जो हमने फैरेड का ये न्यूटन का देखा था एग्जाम्पल, उसमें +1 था और यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट ये तो 1 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी। और फिर कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है 10 टू द पावर 3 प्लस, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मीन्स इट इज़ प्लस, और ये क्या है 10 टू द पावर 2 रेज़ टू पावर -1 है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये क्या बनेगा, यहाँ लिखूँगी अभी, -10 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2, सो इट बिकम्स 3। अभी ये जो बेसिस है ये हमें मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट के में कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, नॉट प्लस, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेसिस सेम रहेंगे तो हम लोग इंडाइसेस को ऐड करते हैं, 10 टू द पावर 3 -2 इट बिकम्स 10 टू द पावर 1। ओके, तो ये x है 10 टू द पावर 1 मीन्स हमारा कन्वर्शन फैक्टर है 10 टू द पावर 1। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब हम प्रेशर का SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्शन करते हैं, मीन्स 1 पास्कल, शॉर्ट फॉर्म फॉर पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 barray. Okay, this is conversion factor. Now oppositely we can write 1 barray is equal to 0.1 पास्कल। ओके, ये हो गया कन्वर्शन फैक्टर। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ओके, नॉट एडिशन। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस जो होते हैं सेम अगर है तो इंडाइसेस को हम लोग ऐड करते हैं, ये रूल है इंडाइसेस का। तो बाय दिस रूल वी हैव एडेड दिस टू इंडाइसेस, 3 - 2 became 1. Okay, got it everybody? So this is the conversion factor for Pascal to Barray. तो इसी तरीके से आप कोई भी यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट से CGS में कर सकते हो और CGS से SI यूनिट में कर सकते हो। ओके, बाय दिस पर्पज वी कैन सॉल्व मेनी MCQs. So I think you got it. If you have any difficulty you can ask me. Thank you very much.